भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम उपदेश द्वितीय अध्याय में दिया, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद, शोक को दूर करने के लिए आत्मा, कर्म और धर्म का रहस्य समझाया। हे अर्जुन, जिस आत्मा के लिए तुम शोक कर रहे हो, वह न कभी जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। महत्वपूर्ण श्लोक न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 2:20। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। यदि वह युद्ध से भागता है तो उसे अपयश और पाप लगेगा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते 2:31। अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुझे युद्ध करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महान सिद्धांत बताते हैं। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि 2:47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। इसलिए कर्मफल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य पालन कर। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते 2:65। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय व क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। इस उपदेश का सार आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म से पीछे हटना उचित नहीं। फल की चिंता मत करो, केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत रखो। स्थिर बुद्धि बनो, सुख दुख में समान रहो और मन को संयमित रखो। श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान से अर्जुन का मोह दूर होने लगता है और वह युद्ध के लिए तैयार होता है। अगले अध्यायों में श्री कृष्ण उसे और गहरे आध्यात्मिक और योग संबंधी उपदेश देते हैं।